आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि RX 100 का फ्यूल कॉक किस प्रकार से काम करता है और कैसे उसको डिज़ाइन किया गया है। जनरली आप अगर फ्यूल कॉक के बारे में जानते हैं तो इसके अंदर सेपरेट सेपरेट दो पाइप निकली होती है, एक रिजर्व की और एक मेन की, जो आपके टैंक में अंदर की साइड रहती हैं। और वो बहुत सिंपल सर्किट है, लेकिन इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट 100% सक्सेसफुल है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने इसके ऊपर सारा रिसर्च करके एक वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। उसको बहुत ही ध्यान से टिल एंड, यानी कि पूरे एंड तक उसको देखिए, और आपको देखने के बाद अदर्स बाइक में भी कैसे फ्यूल टी काम करता है वो भी आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। और दूसरा, इसके फंक्शन के अंदर मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि समय रहते आपके टैंक के अंदर जितने भी डस्ट पार्टिकल्स, या आप कह सकते हो जंग के जो पार्टिकल्स हैं, वो जितने भी फ्यूल के थ्रू आपके कॉक में जाते हैं, एक तो पहले अंदर से फिल्टर से छनके जाता है, ऊपर से फ्यूल कॉक के अंदर भी एक एडिशनल फिल्टर दे रखा है। उसके बाद वहाँ से आपका मेन फिल्टर जो आपका है उसके पास फ्यूल जाता है पहले से ही, यानी कि प्री फिल्टर होके जाता है। तो इसी कारण से ये फिल्टर से कभी भी परेशान नहीं करती आपको ये बाइक। और दूसरा, जो ऊपर से कचरा जो भी आता है इसकी कैप के अंदर समा जाता है, और कैप साल के अंदर आप इसकी सर्विस करके बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं और समझते हैं किस तरह से फंक्शन करता है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चलिए आज की वीडियो में मैं आपको फ्यूल कॉक कैसे काम करता है उसका टेक्निकल सारा फंक्शन आपको समझा देता हूँ। होता क्या है, ये मैंने इसको खोल लिया अच्छे से, और ये आप देख रहे हैं ये इसका एक फ़िल्टर होता है, और ये टैंक के अंदर पूरी तरह से डूबा हुआ होता है। और ये लगभग अगर आप मेज़र करते हैं तो 3 इंच के आसपास है। और इसमें क्या होता है कि ये दो तरह के पाए जाते हैं। कई बाइक्स में क्या होता है कि ऐसे पाइप जो हैं वो एक इधर लगा होगा, एक इसके साथ लगा होगा, और कई बारी ये जो सिंगल यूनिट में ही दोनों दे रखे हैं 2 in 1, ये आपको RX 100 के अंदर मिलेगा और दूसरी बाइक्स में भी मिलेगा, लेकिन ये कम होते हैं। ज़्यादातर एक के साथ दूसरा पाइप दे देते हैं, वो सिंपल तरीका होता है। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझना कि किस तरह से ये आपका रिजर्व में भी काम करता है और किस तरह से ये आपका मेन पे काम करता है। तो जब ये पूरी तरह से टैंक में डूबा होता है तो आप ये समझ लीजिए कि ये यहाँ पे इसका एक पॉइंट है जहाँ पे आपको मेन फ्यूल चलता है। यहाँ जितना ये पोर्शन आप देख रहे हैं ये इतना डूबा रहता है तो मेन है। ये जो कट देख रहे हैं जहाँ पे आप देख रहे हैं चारों तरफ से फिल्टर है, यहाँ से फिल्टर आपको नज़र नहीं आएगा, यहाँ से हाफ पे नज़र आएगा। इस फिल्टर के नीचे जो है इंटरनली, अगर आप इसको ओपन करके झांकेंगे इसमें तो एक पाइप और दे रखा है। और आप यहाँ से भी देख सकते हैं, देखिए दो पाइप हैं, एक ये रहा और एक इसमें से ये छिद्र दे रखा है। ये हल्का सा बंद है, इसको अगर हल्का सा खोल दोगे तो दोनों साइड से आ जाएगा पेट्रोल। ये ऊपर के मेन से आता है और ये रिजर्व है। जो ऊपर से मेन से आता है वो यहाँ से गिरता है और आपके इस पॉइंट में गिरता है, ये देख सकते हैं आप। और इसमें एक होल है अंदर जाके, जो ये कट देख रहे हैं आप, नंबर 1, नंबर 2, ये आपका मेन का है। और ये आपका जो है इसके थ्रू जो जाता है, जो ये निडल सी है, ये देखिए ये ऐसे जाती है। इसको लगाने का भी अंदाज अलग है। इसमें अगर आप उल्टा लगा देंगे तो ये नहीं बैठेगी। इसको लगाना ही इस तरह से है कि उस डाई के ऊपर आए, कट वाली डाई पे आएगी ये ऊपर। जो आप इसको लगा देंगे तो ये सेंटर में आ जाएगी ऐसे। उसके बाद इसमें प्रोसेस ये होता है कि अब मेन का जो चल रहा है
वो तो चल ही रहा है। यहाँ का मतलब है कि रिजर्व हो गया इतना, लगभग 2 इंच के आसपास आपके, ऑलमोस्ट हम लगा लीजिए 1.5 पौने 2 लीटर आपके टैंक में रिजर्व रहता है। फिर ये अपना इंडिकेट कर देती है कि अब पेट्रोल भरवाना पड़ेगा और आप रिजर्व पे लगा दो। तो इस केस में क्या है कि आपको टैंक में अगर फ्यूल देखते हैं तो रिजर्व पे इतना पोजीशन में ये डूबा हुआ होगा। अब होगा क्या कि आप ये सिस्टम को देख रहे हो, ये इसका जो पोर्शन है ये कंट्रोलर है, ठीक है। ये दोनों नलियां हैं जो, इसका ये कंट्रोलर है, दोनों को ये कंट्रोल करता है। इसका आउटपुट एक ही है, वो ये है। अब करना क्या है कि ये ऑफ पोजीशन में है, ठीक है। तो ये ऑफ पोजीशन में आने के बाद सेंटर में ये दोनों नलियों को बंद कर देता है, ना रिजर्व से आएगा ना मेन से आएगा। और इसके बाद जो आप ऊपर लगाते हैं रिजर्व पे, तो ये वाला जो पाइप है ये ये जा रहा है नीचे। तो नीचे से फिर ये ऑपरेटिंग में ऑन कर देता है इसको, और इसका सिस्टम इस टाइप से बना होता है। और फिर इसको हम यहाँ से लेते हुए नीचे तक पहुँचेंगे तो ये मेन पे आ जाएगा, तो इसको ऑन कर देगा ये वाला। तो इस प्रकार से इसका अंदर से फंक्शन है सेट। उसके बाद जब ये नीचे आ जाता है फ्यूल आपका, तो नीचे कैसे काम करता है ये भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो एक बात आपको समझना ज़रूरी है कि ये जो आपका सिस्टम लगा हुआ है इसमें 2 गास्केट है, एक ऊपर एक नीचे। एक जाएगा इसमें, पहले इसको लगा लेते हैं। टैंक के अंदर जो एक सॉकेट दे रखा है उसके अंदर ये लग जाएगा और ये फिर टाइट हो जाएगा और ये दोनों से सील पैक हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि अब आप नीचे के फंक्शन में आ जाइए। नीचे के फंक्शन में ये आपको यूनिवर्सल लॉक दिख रहे हैं जो पाइप को जकड़ के रखते हैं ग्रिप में। इसके अंदर पेट्रोल का जो हॉस पाइप होता है जो फिल्टर में जाता है वो लगता है। पेट्रोल ये आता कैसे है, पेट्रोल जो ऊपर से आता है तो यहाँ से निकलता है। पहला फिल्टर आपका ये हो गया, रिजर्व में ही फिल्टर है। जब यहाँ से गुजर के पेट्रोल यहाँ पे आ गया तो ये फिल्टर एक एडिशनल फिल्टर दे रखा है, देखिए। तो इसको भी इसमें लगाया जाता है ऐसे। ये कुछ इस तरह से लगता है। अब पेट्रोल के लिए ये जो निकासी है रिजर्व में और मेन में एक ही है। उसके बाद ये यहाँ के इस कैप के अंदर गिरता रहता है। और आपको देखो कितनी अच्छी चीज़ दे रखी है कि यहाँ से अगर फिल्टर कैसे कटेगा, यदि आपके टैंक के अंदर 10 पार्टिकल्स मोटे हो गए हैं या फिर आपकी टैंक जो है पपड़ी बन के जंग के रूप में इसको फाड़ दे। फाड़ने के बाद जब ये फट के अंदर से जंग के टुकड़े निकलेंगे, वो अंदर से होते हुए इसमें से गुजरेंगे और गुजर के सीधा इस कैप में आ जाएंगे। इसलिए इसको जाली से बाहर रखा है। फंक्शन भी देख लो कितना अच्छा है। ये टोपी जो है इसमें भी एक गास्केट है, ये रहा, पेट्रोल लीक ना करे। अब देखिए आपका जो आउटपुट है इसके अंदर चला गया, पीछे इसके नीचे है। तो ये जब हम बंद कर देंगे अच्छे से, पेट्रोल निकलेगा नहीं। दूसरा क्या है कि जब पेट्रोल कचरा लेके आएगा ऊपर से, तो आपको जब भी सर्विस करनी हो 6 महीने साल में, तो इसको खोलो, सारा कचरा यहाँ गिरा हुआ होगा, इसको अच्छे से वॉश कर दो, काम खत्म। एक बार ये ज़्यादा शक हो तो चेक कर लो कहीं फाड़ ही ना दिया हो जंग के पार्टिकल्स ने। और अगर ये फट गया है
तो फिर आपको ये पूरा चेंज करना पड़ेगा। और अगर ये नहीं फटा, थोड़ा बहुत कचरा चलता है, ये साफ़ कर लेना इसको। और इसके अंदर फिर जब ये आप लगा देते हो तो होता क्या है कि ये जो स्टोरेज टैंक है, कचरा नीचे बैठा देता है, क्योंकि वो भारी होता है, वो नीचे चला जाता है और शुद्ध पेट्रोल ऊपर आ जाता है और टच करता हुआ उस फिल्टर के ऊपर से इसको सप्लाई देता है। इसमें पेट्रोल जो है ऊपर आ जाता है और यहाँ से निकलता रहता है और भी स्वच्छ होके निकलता है और भी क्लीन होके निकलता है। पहला फिल्टर ये हो गया मेन का, रिजर्व का, दोनों फिल्टर आ गए यहाँ पे। दूसरा फिल्टर इसका ये हो गया। तो ये इस तरह से फंक्शन अपना करता है। और इसको अगर आप इस साइड घुमाएंगे तो ये लॉक में है, नहीं जाएगा, ऊपर भी जाकर के इधर नहीं जाएगा। तो सिर्फ आपको ये दो साइड ही चलेगा, एक मेन पे, एक ऑफ, एक रिजर्व। तो ये है टोटल इसका फंक्शन। ये पूरी यूट्यूब पे किसी ने पेट्रोल के टी का या फ्यूल कॉक का कैसे चलता है, वो भी स्पेशली RX 100 का, किसी ने भी नहीं बता रखा। तो मैंने आपको ये डिटेल दे दी है। और यदि मैं शॉर्ट्स में भी आपको लिंक देता हूँ तो आप देख सकते हैं इसको भी दोबारा से, वीडियो को। और उम्मीद करता हूँ इसमें अब कुछ भी आपको छुपा नहीं रह गया होगा, सारी चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि किसी भी व्यक्ति का अगर ये परेशान कर रहा है तो दो चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। एक तो ये वाले गास्केट को चेक कर लें, ये गल भी सकता है आपका, ठीक है। और दूसरा इसको भी, ये दो ही चीज़ हैं। और किसी की एक ऐप टूट जाए तो बात अलग है, और या फिर ये काम ना करे तो फिर आप इसको चेंज करा लें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप फिर भी आपको कुछ ना समझ आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए दूसरे टॉपिक के लिए मुझे आगे दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।